आइए जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से? जी मैं इधर ये रैन बाजार से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान खादरी है। जी इरफान साहब, क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि कल मेरे वालदा की बरसी थी। जी। मैं कब्रस्तान गया हम्म। और आज मेरी भावच का इंतकाल हो रहा तो भी कब्रस्तान गया। हम्म। एक तकलीफ हो रही कि मौता को जब दफन करते हैं तो उसके ऊपर से जाना पड़ा कब्रस्तान में। उसकी वजह से गुनहगार तो नहीं बन रहे हम लोग। यानी कि खबर पे पैर आ रहा है। खबर पे पैर आ रहा है और अच्छा। खबर ऐसे ऐसे हो चुके हैं ओल्ड सिटी में कि कुछ निजाम सही नहीं है। हम्म। अगर वो पैर भी किस पे हो रहा, हमारे रिश्तेदार की खबर पे ही हो रहा। हम्म। उससे मैं गुनहगार तो नहीं हो रहा और कुछ निजाम चेंज हो सकता तो उसके बारे में कुछ हल आपके चैनल के थ्रू से हो सकता तो मेहरबानी होगी। जी ठीक है भाई, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए जानेंगे मुफ्ती साहब से। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान को ज़िंदगी में जिस तरह इज़्ज़त हासिल है, इकराम हासिल है, जी। मौत के बाद भी उसको इकराम हासिल है। बेशक। अगर कब्र पे पैर रखा जा रहा है तो ये इकराम मय्यत के ख़िलाफ़ है। अस्तग़फिरुल्लाह। जी। और अगर कोई रास्ता दूर से होता हुआ जाता है जिसमें क़ुबूर को रौंदा नहीं जाएगा तो दूर का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, लेकिन कब्रों को रौंदने की इजाज़त नहीं है। और अगर नौइयत ऐसी है कि कब्रों को रौंदे बग़ैर मतलूबा कब्र तक जाना मुमकिन ही नहीं है, जी। तो आप दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ लें, लेकिन ख़बरों को ना रौंदें, जी। क्योंकि ख़बरों को रौंदना इकराम मय्यत के ख़िलाफ़ है, मय्यत के एहतराम के ख़िलाफ़ है और शरीयत में उसकी इजाज़त नहीं है। दूर रहकर भी फातिहा पढ़ी जा सकती है, आखिरत की याद की जा सकती है, ईसाल सवाब कुरान की तिलावत की जा सकती है। अब रही बात क़ुबूर बनाते हुए उसका एहतमाम करना, ज़ाहिर है कि अच्छी बात, आप भी हाँ कहेंगे, मैं भी हाँ कहूँगा, लेकिन हमारे पास जगह कम हो गई है, अफराद ज़्यादा हो गए हैं और ख़ास तौर पर क़दीम शहर में चूँकि लोग चाहते हैं अपने वालिद के पहलू में, वालदा के करीब में जगह मिल जाए, तो अब होता यह है कि वहाँ जगह ना हो, गुज़रगाह हो, तो लोग चाहते हैं कि उसी रास्ते पे से ही वहाँ जगह बन जाए। तो कहते हैं कि वो जो आदमी जो मुज़तर होता है वो मजनून होता है, वो अब उसको बस अपना मकसद हासिल करने की कोशिश रहती है। तो बहरहाल जो लोग भी निगरान हैं, इंतज़ामिया, अगर वो ये मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। और बहुत से कब्रिस्तानों में अल्हम्दुलिल्लाह है जगह, और जहाँ पर नहीं हो पाती, चूँकि कसरत है, तो हम खुद भी उन लोगों की मजबूरी जानते हैं। हमारे पास क्या हो गया, एतराज़ करना बहुत आसान हो गया, लेकिन अमली पहलू पर देखा जाए तो जो ज़िम्मेदारी निभाने वाले जिस मुश्किल से ज़िम्मेदारी निभाते हैं वो एक बड़ी बात होती है। बहरहाल क़ब्रों का एहतराम हर हाल में किया जाना चाहिए।